जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है माँ काली माँ काल शक्ति उपासना। तो मित्रों, आज का जो विषय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। तो इन नवरात्र में हम ऐसा क्या करें कि आपको कोई ना कोई लाभ मिले, आपकी परेशानियों का अंत हो और आपकी जो मनोकामना है वो सिद्ध हो जाए। तो ऐसा कौन सा अनुष्ठान हमें करना चाहिए? देखिए, नवरात्र के जो दिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इस समय पर माँ भगवती की जो कृपा होती है वो पूरी जागृत होती है। माता रानी पूरी जागृत रूप में होती हैं और जो नवरात्र का जो दिवस होते हैं वो जो प्रारंभ होता है प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक माँ भगवती का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। क्योंकि नवरात्र हैं तो रात्रि पूजा का इसमें विशेष महत्व होता है। तो जो पूजा रात्रि के समय की जाती है वो कई गुना फल देने वाली होती है। तो इसी समय पर कोई भी व्यक्ति कोई भी मंत्र साधना आदि करके लाभ प्राप्त करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। तो अगर आप भी कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो वो है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत ही सरल चीज़ जिसको मैं मानती हूँ वो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका ये है मेरी नज़र से, मेरी दृष्टिकोण से। और इसमें इतनी असीम शक्ति होती है कि इसके जाप करने वाले व्यक्ति अपने अनुभव स्वयं बताते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सप्तशती के अंत में दिया गया है। जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करते हैं उसी पुस्तक में ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दिया गया है, जो कि किताब के अंत में दिया गया है। अगर आप गीता प्रेस की सप्तशती से पाठ करते हैं तो उसके अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दिया गया है। तो जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, कुंजी का चाबी को कहा जाता है। चाबी का अर्थ ये है कि जो सप्तशती को अनलॉक करती है, यानी सप्तशती को जो खोलती है और जिसके बिना सप्तशती का पाठ अधूरा होता है, तो वो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है। तो हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद हैं, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं ये बात कही है कि यह देवी की शक्ति को जागृत करने के लिए है। यानी सिद्ध कुंजिका के पाठ से जो देवी की शक्ति है वो स्वतः जागृत होने लगती है। और इसके पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, न्यास, पूजन अर्चन किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो जो सामान्य पाठ होता है उसमें सबसे पहले कवच का पाठ करने का विधान होता है, फिर अर्गला का पाठ किया जाता है, फिर कीलक का पाठ किया जाता है और उसके बाद आगे जो विधान है वो चलता है। लेकिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र एक ऐसा पाठ है जिसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको डायरेक्ट ही इसका पाठ कर सकते हैं, इससे पहले आपको कुछ भी पाठ नहीं करना है। जो लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर ही फल मिलता है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में पार्वती जी से कही है। और जो व्यक्ति बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की कोई सिद्धि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बिना कुंजिका के पाठ करता है, यानी सप्तशती का पाठ करता है, तो वो उसी प्रकार निरर्थक होता है जिस प्रकार से सूने वन में आप रोते हैं। अगर आप किसी सूने वन में रोते हैं तो आपकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता, यानी आपका रोना निरर्थक होता है। उसी प्रकार से सिद्ध कुंजिका के पाठ के बिना सप्तशती का पाठ करना भी निरर्थक होता है। ये स्वयं भगवान शिव ने कुंजिका के स्तोत्र में अपने आप कहा है। इसके पाठ से आपको परम सिद्धि प्राप्त होती है। और उन्होंने, भगवान शिव ने माँ पार्वती से ये कहा है कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बहुत ही दुर्लभ है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन हे पार्वती मैं ये तुमको दे रहा हूँ, तो तुम इसको गुप्त रखना, यानी इसका किसी के सामने भी इसको प्रकट मत करना। अगर आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके षष्ठ क्रम जो होते हैं वो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। षट कर्म का अर्थ ये होता है कि आप विद्वेषण, मारण, मोहन, उच्चाटन, वंशीकरण, स्तंभन
ये 6 कर्म जो हैं आपके स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, ये कार्य करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो ये सभी फायदे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के हैं। तो अब आपका ये प्रश्न है कि अब इसका पाठ हमें कैसे करना चाहिए और नवरात्र में इसका अनुष्ठान हमें किस प्रकार करना चाहिए। देखिए मित्रों, कोई भी चीज़ होती है उसका जो प्रारंभ होता है वो थोड़ा सूक्ष्म होता है। अगर आपको बहुत लंबा विधान बता दिया जाए तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में हर परिस्थिति का व्यक्ति होता है। गृहस्थ भी होते हैं और मांत्रिक भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग विधान होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर मैं अब गृहस्थ व्यक्तियों की करूँगी, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो किस प्रकार इसका पाठ करके इस स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हैं और कम संख्या में भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि नवरात्र का समय होगा तो आपकी जो चौकी है वो लगी हुई होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आप नवरात्र में इसका पाठ नहीं कर पाते, अन्य दिन में इसका पाठ करना चाहते हैं, तो मैं उसका भी विधान आपको इस वीडियो में ही बता देती हूँ। नवरात्र में अगर आप पाठ करते हैं फिर तो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। आपकी चौकी भी लगी होती है, अखंड ज्योत भी जल रही होती है, नैवेद्य भी आप माँ को अर्पण करते हैं, सभी कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अन्य दिनों में इसका पाठ करना चाहते हैं, इसको सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले उनको ये करना है कि इसका जो पाठ आपको प्रारंभ करना है उसके लिए आपको अष्टमी या नवमी का दिन चयन करना चाहिए। या तो अष्टमी के दिन इसको प्रारंभ करें या नवमी के दिन इसको प्रारंभ करें। और ये पाठ आपको 11 दिन तक लगातार करना है। 11 पाठ आपको लगातार करने हैं, यानी एक दिन में आपको इसके 11 पाठ करने हैं। और इसी प्रकार से आपको 11 दिन तक इसके 11 पाठ रोज करने हैं। तो इसके लिए आपको अष्टमी के दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद में आपको एक चौकी बिछानी है, यानी लकड़ी का जिसको बोलते हैं बाजोट बोलते हैं, वो आपको बिछाना है। उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और बिछाने के बाद में आपको माँ भगवती की प्रतिमा या फ़ोटो अगर आपके पास है तो वो स्थापित करनी है। फिर उसके बाद में फ़ोटो का आप शुद्धिकरण करें, गंगा जल का छींटा लगा करके उसको साफ़ करें। फिर माँ भगवती को चुनरी अर्पण करें, क्योंकि माँ भगवती की कोई भी फ़ोटो बिना चुनरी के नहीं रखी जाती, तो उनको चुनरी उड़ाएं। फिर उसके बाद में आपको एक जल का लोटा साथ में रखना है और माँ भगवती को तिलक करना है। तिलक करने के बाद में आपको गणेश जी की भी स्थापना साथ में करनी है, यानी गणेश जी को भी साथ में बिठाना है। और अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट करके भी उनको गणेश रूप में स्थापित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको माँ भगवती को 16 श्रृंगार और साथ ही कोई ना कोई भोग अर्पण करना है। भोग अर्पण करने के बाद में आपको एक अपने लिए लाल आसन रखना है, यानी आपको जो ये पाठ करना है वो लाल आसन पर या पीला आसन या गुलाबी आसन, इस तरह के रंग ही आपके आसन के होने चाहिए और काला आसन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है और ना ही आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। तो इस रंग के आसन को बिछा करके आपको बैठना है। आप पूरब की तरफ भी मुख कर सकते हैं, आप उत्तर की तरफ भी मुख करके बैठ सकते हैं। फिर आपको स्वयं तिलक धारण करना है, यानी अपने माथे पर तिलक लगाना है। कुमकुम का तिलक आपको इसमें लगाना है, लाल रंग का। फिर उसके बाद में आपको गणेश जी का आह्वान करना है और गणेश जी के 11 मंत्र का जाप करना है या एक माला का जाप करना है। लेकिन कम से कम आपको 11 मंत्र तो गणेश जी के करने ही हैं, जिसमें आप गंग गणपति नमः ये कर सकते हैं या कोई और मंत्र अगर आपको याद हो तो उसका जाप आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और भैरव जी की पूजा करनी है, यानी हनुमान जी का नाम लेना है, उनका आह्वान करना है और इसी प्रकार से भैरव जी का नाम लेकर उनका भी आह्वान करना है। और ये सब करने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत लेने हैं यानी थोड़े चावल लेने हैं और उसके बाद में थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में लेना है। और उसके बाद में आपको संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरा ये पता है, यानी आपको अपना पोस्टल एड्रेस बोलना है पूरा। उसके बाद में आपको ये कहना है कि मैं सिद्ध कुंचिका के 11 पाठ का संकल्प करती हूँ 11 दिन का, और माँ भगवती आप इसे पूर्ण करवाने में मेरी सहायता करें और मेरे संकल्प की रक्षा करें।
तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है माँ भगवती से, और अपने पाठ को माँ भगवती को ही समर्पित करना है। ये करने के बाद में आपको सप्तशती का जो कुंजी का स्तोत्र पीछे दिया गया है उसका आपको 11 बार पाठ करना है, और 11 बार पाठ करने के बाद में आपको 2 लौंग और 1 पताशा या 2 लौंग 2 पताशे इसका भोग माँ भगवती को अंगारी पर देना है, और ये भोग आपको पाठ के बाद देना है। जब आपके पाठ संपूर्ण हो जाएंगे उसके बाद में आपको माँ भगवती का आह्वान करना है, और उसके बाद में ये भोग माँ को अर्पण करना है। तो इसी प्रकार से आपको 11 दिन तक ये पाठ करना है। लेकिन जो व्यक्ति नवरात्रि में इसका पाठ कर रहे हैं उनको इसका केवल 9 दिन पाठ करना है, यानी 11 पाठ 9 दिन करने हैं। और नवरात्र में कोई भी कार्य किया गया वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्ति बिना नवरात्रि के करेंगे पाठ उनको तो 11वें दिन करना है, लेकिन जो व्यक्ति नवरात्र में कर रहे हैं उनको 9वें दिन करना है। फिर उसके बाद आपके पाठ के संपूर्ण का दिवस आ जाता है। फिर उसके बाद आपको या तो 5 ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, और अगर आपके यहाँ 5 ब्राह्मण आपको नहीं मिलते यानी उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप 5 मंदिर में माँ भगवती की भोग लगा सकते हैं, यानी हलवा पूरी का या खीर पूरी का 5 मंदिर में आप भोग लगा दें जहाँ पर माँ भगवती की प्रतिमा हो। 5 मंदिर में ये भोग आपको लगाना है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, 5 मंदिर आसानी से आसपास मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9वें दिन भी 11 पाठ जरूर करने हैं, और जो नवरात्र से अलग करें उनको 11वें दिन भी 11 पाठ जरूर करने हैं। ये कार्य करने के बाद ही आपको 5 मंदिर में भोग लगाना है, और उसमें यथाशक्ति दक्षिणा भी रखनी है। तो इस प्रकार से आपका सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा, और आपको माँ भगवती स्वयं रात को स्वप्न में खुद आपको इसका संकेत भी देंगी, या तो वो दर्शन देंगी या फिर आपको किसी न किसी प्रकार से संकेत देंगी कि आपका जो पाठ है वो सिद्ध हो गया है और माँ भगवती ने उसको स्वीकार कर लिया है। उसके बाद में फिर आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का 1 पाठ रोज करना है। फिर आपकी ये ड्यूटी हो जाती है कि इस पाठ की आपको रोज 1 पाठ आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से ये पाठ आपको सिद्ध हो जाएगा, और आपके परेशानियों को दूर करेगा, षटकर्म भी आपके सिद्ध करेगा। सभी कार्यों में आपको इससे सफलता मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही प्रचंड शक्ति होती इसके अंदर है, क्योंकि इसमें बीज मंत्रों की एक माला है। जब आप इसका जाप करते हैं तो वो मंत्र भी जागृत हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त करनी है। अगर आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे लाइव में कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है जय माता दी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि पितृपक्ष में माता का विग्रह ला सकते हैं, प्लीज़ बताइए माँ। देखिए बच्चे, अगर आप माता का विग्रह लाना चाहती हैं तो सबसे अच्छा जो उचित समय है वो नवरात्र का है, क्योंकि पितृपक्ष के तुरंत बाद ही नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। तो अगर आप नवरात्र में माँ भगवती का विग्रह लाती हैं तो उचित रहेगा। लेकिन हाँ, आप इतना कर सकती हैं कि आप पितृपक्ष में वो विग्रह ला सकती हैं, यानी ला करके आप अपने घर में रख सकती हैं, और उसके बाद में जो उनकी स्थापना है वो आप प्रथम नवरात्र में कर सकती हैं। लेकिन पितृपक्ष में आप उसको स्थापित ना करें, स्थापित आप नवरात्र में ही करें। अगला प्रश्न है रिंकी चौधरी जी का। इन्होंने कहा है कि नींबू की माला घर के मंदिर में पहना सकते हैं माँ को, और बाद में क्या करना है माला का, ये बताएं। देखिए, पहली बात तो नींबू की माला अगर आप पहनाते क्या करना है माला का, ये बताएं। देखिए, पहली बात तो नींबू की माला अगर आप पहनाते हैं माँ भगवती महाकाली को, तो आपको ये माला मंदिर में ही पहनानी चाहिए। घर में नींबू की माला नहीं पहनाई जाती है, या किसी चौकी पर जो भगत होते हैं चौकी बिठाए रखते हैं वहाँ पर पहनाई जाती है। लेकिन आपको अपने घर में नींबू की माला नहीं चढ़ानी है, ये केवल आपको मंदिर में जा कर के ही चढ़ानी है। तो मित्रों, आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिले होंगे, जानकारी भी मिली होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारी भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।